हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। राज नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन अप टू विच द इफेक्ट ऑफ चार्ज इज फेल्ट, कि वो जगह जहाँ तक किसी भी चार्ज का इफेक्ट जा सकता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव एक्स है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स बाहर की तरफ जाएंगी, और अगर नेगेटिव बात करते हैं तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है पॉजिटिव की बाहर की तरफ जाती है। हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो अंदर की तरफ लाइंस आएंगी। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अप टू विच द इफेक्ट ऑफ चार्ज इज फेल्ट, जहाँ तक चार्ज का इफेक्ट जा सकता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि वो कितनी इंटेंस है, मीन्स उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। मान लो अगर आपके पास चार्ज थोड़ा कम है तो वो दूर से ज़्यादा दूर से किसी ऑब्जेक्ट को नहीं खींच सकता, और अगर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी से किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच सकता है, किसी भी चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है, किसी भी चार्ज को रिपेल कर सकता है। दैट इज स्ट्रेंथ। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इज ए strength of electric field at that point. It is defined as the force experienced by unit positive charge. जब भी हम बोलते हैं ना force experienced by unit positive charge, तो इसका मतलब क्या होता है? Force experienced by unit positive charge means F over Q. F over Q. अगर आपके पास कूलम लॉ के अकॉर्डिंग मान लो मेरे पास जो चार्ज है Q and Q नॉट, Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज जो उसको टेस्ट करेगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इसका मतलब यहाँ पे दो चार्ज हो गए Q एंड Q नॉट। 1/4 एप्सिलॉन नॉट। Q1 क्या है? Q कैपिटल, और Q2 क्या है? Q नॉट ओवर आर स्क्वायर, दैट इज कूलम लॉ। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी F ओवर Q नॉट है तो डिवाइड किसके साथ हो जाएगा? Q नॉट के साथ। Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे कितना बच जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर, जो मैंने लिखा है। और आर कैप जो लास्ट में है वो इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वक्त वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन साथ होती है। दैट्स व्हाई वी कैन यूज आर कैप। ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डाइपोल? डाई मीन्स टू, पोल मीन्स two edges in which minus Q and positive Q charges are take place. Electric pole is a pair of equal and opposite charges separated by a certain distance. That is, certain distance is equal to 2a. Next is dipole moment. Dipole moment में क्या है कि product of either charge and the distance between them. आपने प्रोडक्ट लेना है किसका? दोनों में से एक चार्ज, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड शुड बी पॉजिटिव, एंड टू ए मीन्स दोनों में जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट। इसका मतलब इसमें क्या आएगा? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से एक चार्ज, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। और फिर दोबारा जो मैं बोल रहा हूँ कि पी कैप मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, दैट विल शो डायरेक्शन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। Yes students, this one is an important topic for plus 2 class. First one is axial and second one is equatorial line. आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो है एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन का मतलब क्या है? जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मीन्स एक ही एक्सिस की तरफ जाना, दैट इज एक्सियल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ दिस वन इज डाइपोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसमें पता क्या करना है कि इस चार्ज की जो है स्ट्रेंथ पता करनी है, और स्ट्रेंथ पता करने के लिए मैंने क्या किया? लेट अस कंसीडर पॉइंट P। मैं पॉइंट P को मान रहा हूँ जहाँ तक मैंने स्ट्रेंथ नोट करनी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, दोनों की मिला के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है। अब देखिए P पॉइंट लिया मैंने, और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के पास नहीं आएगी, वो पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या आ गया? दिस वन इज P पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहाँ पे आपने ऑब्जर्व करना है। पॉजिटिव से हमेशा कहाँ की तरफ जाती है? दैट इज
ई पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव से इस तरफ आएगी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ, और जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है वो ऑपोजिट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑपोजिट हो गई। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज इक्वल टू आर, और इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो मैंने आपको बताया था वो कितना होता है 2a। नाउ E minus Q means electric field because of minus Q charge 1/4 pi epsilon naught Q over R square जो मैंने पीछे किया है, इसमें डायरेक्शन नहीं, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। तो इसमें देखिए 1/4 pi epsilon naught Q over R plus A square क्यों आया? सबसे पहले दिस वन इज R, और इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ तक है, इसका मतलब ये कितना हो गया A, आर प्लस ये वाला पोर्शन कितना आ गया ए, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ई माइनस क्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, अब क्या आएगा आर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लेके क्यू पॉजिटिव तक का डिस्टेंस लेना है। तो ये पूरा आर है, इसमें से ये वाला पोर्शन ए माइनस कर दो तो क्या बच गया आर माइनस ए होल स्क्वायर आ गया। अब आपको पता है दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ये मैं आपको टेक्स्ट बता रहा हूँ। अगर नीचे कोई बड़ी चीज़ है मीन्स आर प्लस ए है, ये बड़ा है तो ये छोटा बन जाएगा, बिकॉज रेसिप्रोकल में अगर बड़ा है तो वो छोटा हो जाएगा, अगर रेसिप्रोकल में छोटा है तो वो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ई पॉजिटिव इज ग्रेटर देन ई क्यू माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई पॉजिटिव क्यू की वैल्यू फिल करो, ई माइनस क्यू की वैल्यू फिल करो, दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर आ गया और मेरे पास ये वाला पोर्शन आ गया। अब आपने करना क्या है, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, इसको इस तरफ करना है और नीचे दोनों को करना है। क्यों करते हैं, क्योंकि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जो दोनों के डिनोमिनेटर है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। आर प्लस ए का होल स्क्वायर फार्मूला आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके यहाँ पे माइनस करके साइन चेंज, और यहाँ पे आपके पास आएगा 4ab, और नीचे आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ये पोर्शन आ गया आपके पास। और उसके बाद नीचे आपको पता है बिकॉज 2k इज इक्वल टू k a इज इक्वल टू p, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसका मतलब इसमें से मैंने 2qa सेपरेट निकाल लिया, बाकी बचा 2r, और जो 2qa था उसको मैंने किस में चेंज कर दिया p में। इट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r ओवर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, कहता इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, अगर r जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू a तो a खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, a खत्म हो गया तो सिर्फ बचा गया r स्क्वायर का स्क्वायर, और r स्क्वायर का स्क्वायर कहता है r4, तो यहाँ पे r4 के साथ r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे क्या बचेगा r क्यूब। दिस वन इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। इस तरह से आपको करना है। और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं करूँगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आते हैं, ध्यान से करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।